हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में, जिसकी चर्चा आज चारों ओर है, क्योंकि आज 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस का उद्घाटन किया। ज्ञान से इतना खौफ खाता था इस्लाम की 3 महीने तक जलती रही किताबें नालंदा विश्वविद्यालय से बची थी बख्तियार खिलजी की जान, फिर भी मजहब के लिए मचा दिया कत्लेआम। नालंदा विश्वविद्यालय को एहसान फरामोश बख्तियार खिलजी ने अपनी चिढ़ से इस तरह बर्बाद किया था कि कहा जाता है कि उसने 3 महीने तक किताबें जलती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस का उद्घाटन किए जाने के बाद विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की चर्चा चारों ओर होने लगी है। हर कोई इस यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में जानना चाहता है। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से इस विश्वविद्यालय के बारे में संक्षेप में बताते हैं। इस विश्व विरासत को पहले मुगल आक्रांता बख्तियार खिलजी ने आग लगाकर मिटाने का प्रयास किया था, लेकिन ज्ञान का मंदिर कहे जाने वाले इस विश्वविद्यालय की नींव इतनी मजबूत थी कि लोग आज भी इसकी महत्व को जानते और समझते हैं। 2016 में यूनेस्को ने नालंदा के प्राचीन अवशेषों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नालंदा को एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक गौरव गाथा कहा था। नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत सन 450 ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। इसे शुरू करने का मकसद यही था कि ध्यान और अध्यात्म के लिए बनाए गए स्थान पर लोगों को ज्ञान भी मिले। स्वयं गौतम बुद्ध ने कई बार इस विश्वविद्यालय की यात्रा की और यहाँ पर ध्यान भी लगाया। धीरे धीरे यह विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र तो बना ही, साथ ही साथ पूरी दुनिया में इसे प्रसिद्धि भी मिली। सबसे खास बात इस विश्वविद्यालय की यह थी कि इसमें 9 मंजिला पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय का नाम धर्मकुंज था, जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया था। रत्न रंजक, रत्नोदधि, रत्नासागर। इस पुस्तकालय में एक समय में 90 लाख से ज़्यादा पुस्तकें थी। यह इतना विशालकाय था कि जब मुगल आक्रांत बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगवाई तो किताबें करीबन 3 महीने तक जलती रही। बख्तियार खिलजी को बिहार का पहला मुस्लिम शासक माना जाता है, जिसके हाथ अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुकों के खून से सने थे। उसने ही नालंदा में भी तबाही मचाई थी, वो भी जब इस विश्वविद्यालय के एक वैद्य ने उसे मरते मरते बचाया था। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। उस समय उसके हकीमों ने उसका काफ़ी उपचार किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्रजी ने उपचार कराने की सलाह दी गई। कट्टर इस्लामी बख्तियार खिलजी किसी कीमत पर हिंदुस्तानी दवा नहीं खाना चाहता था, इसलिए उसने जान बचाने के लिए आचार्य राहुल को बुलवाया तो मगर उनकी कोई भी दवा खाने से मना कर दिया। इसके साथ ही उसने यह धमकी भी दी कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य को मौत के घाट उतार देगा। वैद्य ने खिलजी की बात सुनी और अगले ही दिन उसके पास कुरान लेकर गए। उन्होंने खिलजी से कहा, कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। बताया जाता है कि वैद्य ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक अदृश्य दवा लगा दी थी, जिससे जब खिलजी ने उन पन्नों को पढ़ना शुरू किया तो वह दवा उसके शरीर में चली गई और पृष्ठ खत्म होते होते वह ठीक हो गया। वैद्य राहुल ने बख्तियार खिलजी की जान तो बचा दी, पर इसके बाद खिलजी एहसान मानने की जगह भीतर ही भीतर भारतीय वैद्यों से चिढ़ने लगा। उसे अपनी जान बचाने की खुशी नहीं हुई, बल्कि गुस्सा आया कि उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान भारतीयों के वैद्यों के पास क्यों है। इसी चिढ़ से कहा जाता है कि खिलजी ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। इसी दौरान उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुकों को भी मार डाला। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय तबाह करने के पीछे कारण ये भी था कि वो इसे इस्लाम के प्रचार के लिए बीच चुनौती मानता था। उसे लगता था नालंदा विश्वविद्यालय में जिस तरीके से बौद्ध और हिंदू धर्म फल फूल रहा है, उसे इस्लाम को खतरा हो सकता है। इसके बारे में फारसी इतिहासकार मिन्हाउद्दीन सिराज अपनी किताब तबा के ए नर्सरी में जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि खिलजी किसी कीमत पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं चाहता था,
पहले उसने नालंदा विश्वविद्यालय में इस्लाम की शिक्षा को दबाव डाला, फिर हमला करवा दिया और उस बर्बर कार्रवाई में पूरा विश्वविद्यालय तबाह हो गया। आज लोगों को लगता है कि लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूरोप की बोलोंगाना यूनिवर्सिटी देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन हकीकत यह है कि नालंदा का इतिहास इन यूनिवर्सिटियों में से भी 500 साल पहले का है। इस संबंध में 7वीं शताब्दी में चीन के यात्री ह्वेंगसोंग और तिसोंग ने अपनी किताब में लिखा है, वे दोनों भारत के दौरों पर आए जब उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को देखा और बिन इसके बारे में लिखे नहीं रह पाए। विश्वविद्यालय की खासियत थी कि यह यहाँ शिक्षक और छात्रों के साथ सन्यासियों के विचारों को भी महत्व दिया जाता था। खास बात यह भी थी कि इस यूनिवर्सिटी में सामान्य विषयों के अलावा धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, चित्रकला, वास्तु, अंतरिक्ष विज्ञान, धातु विज्ञान, अर्थशास्त्र की जानकारी भी दी जाती थी। इसमें न केवल भारत के छात्र पढ़ते थे, बल्कि कोरिया, जापान, तिब्बत, चीन, ईरान, इंडोनेशिया, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई जगहों के लोग भी यहाँ रहते थे। इसके अलावा आवासीय परिसर के तौर पर यहाँ पहला विश्वविद्यालय है जो 800 साल तक अस्तित्व में रहा। नेट जीरो कार्बन कैंपस। अब नए यूनिवर्सिटी कैंपस को राजगीर में वे बारगिरी की तलहटी के 455 एकड़ एरिया में इसे तैयार किया गया है। विश्व के सबसे बड़े नेट जीरो कार्बन कैंपस वाले इस विश्वविद्यालय का निर्माण पंचामृत सूत्र के आधार पर किया गया। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 19 सितंबर 2014 को इसके निर्माणाधीन की नींव रखी थी। नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर नालंदा के प्राचीन खंडहर स्थल के करीब है। नए कैंपस की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। इस अधिनियम में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 2007 में फिलीपीन में आयोजित दूसरे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन लिए गए फैसले को लागू करने का प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ। भारत के अलावा इस विश्वविद्यालय में जिन 17 अन्य देशों की भागीदारी है, उनमें से ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनोई, दरुसलम, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम भी शामिल है। इन देशों ने विश्वविद्यालय के समर्थन में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन देशों के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप भी है। 2014 में नए विश्वविद्यालय ने 14 छात्रों के साथ अस्थायी जगह से काम शुरू किया। विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को 137 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है। एकेडमिक ईयर 2022-24, 2023-25 के लिए पीजी कोर्सेज और 2023 और 27 के लिए पीएचडी के लिए अर्जेंटीना, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, घाना, इंडोनेशिया, केन्या, लाओस, लाइबेरिया, म्यांमार, मोजाम्बिक, नेपाल, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, दक्षिण सूडान, श्रीलंका, साइबेरिया, सियरा लियोन, थाईलैंड, तुर्कियान, युगांडा, अमेरिका, वियतनाम और जिम्बाब्वे के छात्र नामांकित हैं। ओके गाइज, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।